आप लोगों को कितने बजे तक जाना? कथा सुन करके जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेब नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानीबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुनते चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत में से हम लोग मध्य लीला द्वादश परिच्छेद गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला इसके विषय में कुछ दिनों से श्रवण कर रहे थे। बीच में फिर शिला महाराज जी की आविर्भाव तिथि और फिर द्वादशी का उत्सव इत्यादि आने के कारण अभी गुरु पूर्णिमा ये वाला प्रसंग हम लोगों का बीच में ही रह गया था। इसीलिए हम आज से फिर कुछ दिनों के लिए इसी प्रसंग को ही श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला जो प्रसंग चैतन्य चरितामृत वाला वो संपूर्ण हो सके। हमने श्रवण किया किस प्रकार से रथ यात्रा का समय अत्यंत निकट में आ गया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 भक्तों को अपने पास में बुलाया
और उनसे कहा कि मैं मंदिर का गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ देव जाएंगे, तो इसीलिए हम गुंडीचा मंदिर में अपने हाथों से सफाई करना चाहते हैं। इस प्रकार से उनसे मांग करके सेवा ले ली कि मेरे को ये सेवा प्रदान कर दो। हम लोग क्या करेंगे, गुंडीचा मंदिर का परिष्कार करेंगे। भक्तों ने उनकी बात को मान लिया और 100 घड़े और 100 झाड़ू ला करके दे दिया। महाप्रभु ने कीर्तन करते करते प्रभात के समय में अपने स्थान पर सारे भक्तों को बुला लिया और फिर आप चेयर पे बैठना तो चेयर पे बैठो, हाँ ठीक, चेयर पे बैठना तो बैठो। महाप्रभु ने अपने स्थान पर ही सारे भक्तों को बुला लिया और प्रातः काल ही कीर्तन करते करते सबके साथ में गुंडीचा मंदिर में पहुंच गए। वहां पर अपने हाथों से ही सबसे पहले सफाई करना प्रारंभ किया और फिर दूसरे भक्तों ने भी उनकी देखा देखी वही सेवा प्रारंभ कर दी। और महाप्रभु निरंतर कृष्ण नाम मुख से बोल रहे थे और हाथों से सेवा कर रहे थे। वही कार्य ही सभी लोगों ने किया। फिर हमने श्रवण किया था कि कैसे महाप्रभु ने अपने हृदय की भांति उस मंदिर को अत्यंत शीतल, पहले निर्मल, फिर शीतल और फिर स्निग्ध बना दिया। जिस प्रकार से उनका अपना मन था, अपना हृदय था, एकदम से क्रिस्टल क्लियर, उस प्रकार का उन्होंने मंदिर को बना दिया, भगवान के वास स्थान को। जो भक्त लोग, फिर हमने सुना था कि महाप्रभु बड़े प्रेम पूर्वक ही ये सेवा कर रहे हैं। उनका मन के भीतर में ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये भूल कर ली, इतनी सारी सेवा अपने सिर पर ले ली। मिट्टी बहुत थी, धूली के कण बहुत थे, तिनके थे, कैसी कैसी घास उगाई थी, किस किस प्रकार के मकड़े के जाल, मकड़ियाँ और अलग अलग प्रकार के प्राणी, उनका भी वहाँ पर वास था। सभी वस्तुओं को पूरी तरह से साफ किया। ये सारा कुछ हम लोग श्रवण करते हुए आ रहे हैं। अभी उसके आगे बताया कि पहले तो अच्छी तरह से मार्जनी के द्वारा, झाड़ू के द्वारा मंदिर को साफ कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अलग अलग स्थानों पर मंदिर बहुत बड़ा, सारे भक्त लोगों ने स्थान अपना बांट लिया और उस स्थान को अच्छी तरह से दायित्व लेकर के बड़े अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद में फिर पानी के द्वारा बहुत सारे भक्त लोग घड़े लेकर के आए थे, पानी भर भर करके नरेंद्र सरोवर से वो लोग आ गए और महाप्रभु के हाथ में, नित्यानंद प्रभु के हाथ में जल देने लगे। फिर महाप्रभु ने जल के द्वारा छत के ऊपर अच्छी तरह से पानी फेंक करके छत को, दीवारों को, दीवार में कोने कोने पर पूरे फर्श को अच्छी तरह से साफ कर दिया। और फिर जल को बहुत देर तक वहीं भीतर में भी रहने दिया। दीवारों पर, छतों पर बहुत अधिक जल डाला, जिससे कि दीवारें और छत जो है एकदम से सुशीतल हो जाए। ये सारा कुछ हम लोग श्रवण कर आए हैं। उसके बाद में बताया था कि सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनका संकेत क्या बन गया, घड़े देने का, घड़े लेने का और किसी को कुछ कहने का, किसी से कुछ समझने का, सब वस्तुओं का संकेत बन गया कृष्ण नाम। सारा कुछ कृष्ण कृष्ण कहते हुए ही वो लोग करने लगे। फिर सुना था कि कोई व्यक्ति आता महाप्रभु के हाथ में जल दे देता, कोई व्यक्ति आता है वो महाप्रभु के चरणों में जल देता है,
कोई छिप करके उनका चरणामृत पान कर लेता है, कोई किसी और से मांग करके महाप्रभु का चरणामृत पान कर लेता है। इस प्रकार से निर्मल शीतल स्निग्ध करिला मंदिरे आपन हृदय जेनो धरिला बाहिरे। महाप्रभु ने जैसे अपने हृदय को ही बाहर पूरी तरह से प्रकाशित करके रख दिया, अर्थात मंदिर को बड़ा स्वच्छ कर दिया, अपने हृदय जैसा बना दिया। जिस तरह से उनका मन बड़ा संतुष्ट हुआ, उस समय तक करते ही रहे, रुके नहीं जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। हृदय ने जब बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये वाला अब स्थान है जहाँ पर क्या किया जा सकता है, अपने सबसे अधिक आराध्य वस्तु, इष्ट वस्तु, जिनका मैं बहुत अधिक प्रसन्नता चाहता हूँ, जिनका मैं बहुत अधिक मंगल चाहता हूँ, जिनका बहुत अधिक उनको सब प्रकार की सुविधा देना चाहता हूँ, उस प्रकार का जब सारा कुछ पूरी अपनी संतुष्टि के साथ में कर दिया, तब जाकर के उनको क्या हुआ, उनको अच्छा लगा, मन संतुष्ट हो गया। उससे पहले मन संतुष्ट हुआ नहीं। पूर्ण रूप में जब संतुष्ट हो गया तब आनंदित हुए कि हाँ, मैं जैसा चाहता था, जितना अधिक से अधिक कर सकता था, जितना मेरे सामर्थ्य में था, मैंने क्या किया, अच्छी तरह से कर दिया। यदि इस प्रकार से व्यक्ति नहीं करता, यदि सामर्थ्य हो तब भी यदि भगवान की, गुरु की सेवा नहीं करता, यदि सामर्थ्य है किंतु तब भी उसमें आलस्य करता है, अभिलाषा की यदि कमी है, उसके प्रति कुछ ऐसा वाला दायित्व बोध भी नहीं है, तब उस व्यक्ति का क्या पता चलता है, अभी इसका हृदय जो है वो वास्तविक रूप में शुद्ध नहीं है, उज्ज्वल नहीं है, उसमें अभी अपने ऊपर ही बहुत कुछ काम करना बाकी है। इस प्रकार से सारा बताया। फिर हमने सुना था कि किस प्रकार से महाप्रभु उन्होंने अकेले भी 100 व्यक्ति का कार्य किया, शत जनेर काम एकले, प्रेम के आवेश में उन्होंने सब तरफ का काम किया। जिसका जैसे किसी की अपनी कोई दुकान होती है, किसी का कोई बड़ा फैक्ट्री होता है, तो उसका सब तरफ अपना क्या रहता है, नजर रहता है, कहाँ पर क्या असुविधा हो रही, कहाँ पर क्या सुविधा हो रही है, कहाँ पर मेरा हानि हो रहा है, कहाँ पर मेरा लाभ हो रहा है, कौन सा जो व्यक्ति काम करने वाला वो अच्छी तरह से कर रहा है, कौन सा व्यक्ति काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसी के साथ में अपना गप्पे लड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब तरफ अपना क्या रखते हैं, उनका नजर रहता है। किस लिए नजर रहता है, क्या आवश्यकता है उनको इस प्रकार से नजर रखने की, क्योंकि उनके मन में क्या है, ये सारा कुछ मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है, इसलिए उनकी नजर रहती है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु सभी लोगों के ऊपर नजर है, स्वयं भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और सब लोगों को भली प्रकार से देख रहे हैं, और जो अच्छे से कर रहा है उसको भी देख रहे हैं, और जो अच्छे से नहीं कर रहा उसको भी देख रहे हैं। इसीलिए जो अच्छे से कर रहा था उसको तो क्या कहा, ये भी हम सुन आए हैं, भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन। किसी को अच्छा कार्य करते हुए देख करके उसकी क्या किया, महाप्रभु ने प्रशंसा किया कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी तरह से सफाई की, मन लगा करके ही तुमने किया, और मने नाम मिलीले करे पवित्र भरतरसन। जिनको देख करके मन जो है संतुष्ट हुआ नहीं,
उनके मन की कामना कैसी है? सभी लोग अच्छी तरह से करें। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं। इसमें इनका अपना ही उतना अधिक मंगल है। जैसा हम लोग प्रहलाद शिक्षा में श्रवण करके आ गए। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने खड़े होकर के जब उनकी स्तुति कर रहे हैं तो उन्होंने स्तुति करते करते क्या कहा कि हे प्रभु, आपकी यदि कोई सेवा करता है, आपका यदि कोई गुणगान गाता है, तो उसी से उसका अपना ही क्या हो जाता है? हृदय पवित्र होता है। आपका उसमें कुछ आता जाता नहीं है। आपकी यदि वो प्रशंसा नहीं करेगा तो आपको दुख के कारण सब समय मरना नहीं पड़ेगा। किंतु यदि कोई करता है तो उससे उसका अपना ही क्या होता है? हृदय पवित्र होता है। उसी में अनेक प्रकार के महत्व गुणों का संचार होता है। तो इसीलिए आपकी महिमा गाने पर, आपका सेवा करने पर, आपकी बात को सुनने पर एक व्यक्ति का अपना ही लाभ होता है। जैसे सूर्य उदित होते हैं, उससे जिसने जितना ताप लेना अपना ले लो। सूर्य को उसमें कोई हानि भी होती नहीं, और आपने अगर ले लिया तो उससे उनका लाभ भी होता नहीं। किसका हानि और लाभ होता है? एक व्यक्ति का अपना। अच्छी हवा चल रही है, आप उसमें जाकर के बैठे लंबी लंबी श्वास लेने लगे। उसमें जो हवा है, वायु है, उसका अपना कुछ आता और जाता नहीं है। किंतु यदि आप खुली वायु में बैठ करके अच्छे से श्वास लेते हैं तो उससे अच्छा किसके लिए है? अपने लिए ही अच्छा है। किसी और के लिए अच्छा है? किसी और के लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य का ताप व्यक्ति ले, सूर्य का यदि प्रकाश ले या फिर ना ले, सूर्य को उससे कोई शिकायत नहीं है। और जो लेता है उसके प्रति भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया इसने। वायु का भी उसी प्रकार से, तुम्हारे को स्वच्छ वायु में आना नहीं आना, खुली हवा में बाहर बैठना नहीं बैठना, इससे वायु का कुछ आता और जाता नहीं है। किंतु जो व्यक्ति खुली वायु में नहीं बैठेगा उसका अपना ही हानि, और जो खुली वायु में बैठेगा उसका अपना लाभ। तो वायु में बैठना, खुले स्थान पर जाके बैठना, सूर्य के निकट में पहुंचना, जैसे उसी में अपनी हानि और अपना ही लाभ होता है। सूर्य का अथवा वायु का कुछ आता जाता नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का महिमा कीर्तन करने से, भगवान की बातों को सुनने से उस एक व्यक्ति का अपना ही लाभ होता है। और नहीं यदि श्रवण करता, नहीं यदि उन गुणों के प्रति आकर्षित होता तो उसका अपना ही हानि होता है। भगवान का कोई इसमें लाभ और हानि नहीं होता है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने क्या कहा कि देखो, मैं सबको अच्छी तरह से देख रहा हूँ। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मंदिर को भली प्रकार से सेवा कर रहा है, कृष्ण कृष्ण मुख से बोल रहा है, हाथ से जितना अधिक से अधिक सामर्थ्य सारा कुछ कर रहा है, उसका तो महाप्रभु ने प्रशंसा किया, ये बहुत अच्छा है। भगवान का तुम्हारे प्रति बड़ा कृपा है, तुम ये सारा कुछ कर पा रहे हो, इसलिए तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। इसके द्वारा तुम्हारे को किस वस्तु का प्राप्ति होगा ये तुम्हारे को हो सकता ये स्वयं भी नहीं पता, बहुत बड़ी वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। इस प्रकार से कह के उनका तो प्रशंसा किया। मने ना मिली ले, और जिस व्यक्ति ने उस प्रकार का नहीं किया जैसा महाप्रभु चाहते थे, जो आशा रखते थे, किसी किसी से आशा रखते थे बहुत अधिक, ये तो बहुत अच्छा सारा कुछ करता है, किंतु उस स्थान पर जब उसको देखा कि वो असफल हो रहा है अथवा उसका कुछ और चरित्र निकल के आ रहा है, तब उस समय महाप्रभु दुखी हुए।
किसी किसी को पहले समझते थे जो ये अच्छे से करेगा नहीं, किंतु उसने बड़े अच्छे से किया, उसके प्रति फिर अधिक प्रसन्न हो गए उल्टा, कि मैं इसके बारे में सोचता था कि ये इतना अच्छे से करेगा नहीं, किंतु ये बड़े अच्छे से कर रहा है। उसके प्रति एक अच्छी भावना उत्पन्न हो गई। और जो अच्छे से नहीं कर पा रहा अथवा पहले दिखलाई देता था बड़े अच्छे से कर रहा है, किंतु उसके बीच में और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए मन जो है उनका असंतुष्ट हुआ। मने ना मिले, अर्थात मन के मुताबिक, मन के अनुसार, जैसा महाप्रभु की इच्छा थी उसके अनुसार जब किसी को नहीं देखा कुछ करते हुए, तब उनका क्या हुआ, उनके लिए क्या किया, करे पवित्र भरतर्षण, उनको डांट डपट दिया अच्छी तरह से। कैसे वाला डांटना डपटना किया, जिसके पीछे कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जिसके पीछे जिसको डांट रहे हैं उसको ही अच्छा सद उपदेश कर रहे हैं, उसी के मंगल के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए उसको पवित्र भरतर्षण किया। जो अपवित्र भरतर्षण अर्थात मन में कोई और बात लेकर के, जैसे कोई एक व्यक्ति, उस दिन हमने जो कथा सुनी थी पता है, अपवित्र भरतर्षण वाली, केशव प्रभु तो नहीं था यहाँ पर, न था, सुना था, बताओ तो कौन सी कथा सुनाई थी? माता पिता का। और अपवित्र में मथुरा की बात सुनाई थी, मथुरा की बात सुनाई थी। केशव प्रभु बताओ। नहीं पता आपको स्मरण? उज्जवल प्रभु थे उस दिन, आपको स्मरण है तो बताओ। तो उसको माइक दे दो। तो कहाँ से जा रहे थे बीच में से? ठीक रूप में तो नहीं आ रहा स्मरण, लेकिन एक माता जी ठीक ही बताना प्रारंभ किया। वो मेरे को ये वाला याद आ रहा है कि वो जब प्रसाद लेने बैठे थे, तो उस टाइम पे उनको ये नहीं पता था कि किस तरह पहले प्रसाद पाके सब वैष्णव जन बैठे हैं, लेकिन वो खुद पहले उठ गई और जाने लग गई थी। तो उसमें में किसी और प्रभु जी ने उन्हें डांट के ऐसे बोल दिया था, ये कोई तरीका होता है क्या? चोटी पकड़ करके डांट के बोल दिया था, तो वो अपवित्र भरतर्षण क्यों किया था? किंतु ऐसे वाला उन्होंने किसी को चोटी पकड़ करके बिठाना कोई गलत नहीं। कभी कभी माता अपने बच्चे को भी ऐसा करती है, एकदम से बिठाना है अगर चोटी पकड़ करके बिठा देंगे, किंतु उन्होंने क्यों किया था ये स्मरण नहीं है। अनादि प्रभु ने सुना था? ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। एक माता जी मथुरा गई अपने पति के साथ में, मथुरा मठ में जन्माष्टमी के दिन में, और उन्होंने रहना था, रह भी गई। रात को नंद उत्सव करके जाएंगे। उन्होंने प्रणामी जो है वो किसी भक्त ने उनको कहा कि मैं सारा कुछ देखता हूँ, मेरे को ही दे दो जो भी देना है। किंतु वो बिल्कुल नए नए लोग, उनके मन में आता हमने गुरुदेव के हाथ में देना, तो उन्होंने गुरुदेव के हाथ में दिया, इनको दिया नहीं। और उन्होंने बोल भी दिया आकर के कि हमने ना प्रभु जी गुरुदेव के हाथ में दे दिया। सुन तो लिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है, उनको दिया मेरे को दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में क्या ज्यादा बात करनी, जो बोलना बोल दिया। अगले दिन जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो वो सभी वैष्णवों के साथ में वो माता भी बैठ गई, सभी लोग ही बैठे, लेडीज के साथ में ही बैठी थी। किंतु साधारण नियम जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जब सभी वैष्णव लोग, पहले पुराने वाले लोग उठ जाएंगे खा करके, तभी उसको उठना है, नहीं तो पहले उठते भी नहीं है। प्रसाद भी बाद में मिलेगा, सबसे पहले बड़े को, फिर उससे छोटे को, उससे छोटे को, उससे छोटे को,
इस तरह से बांटेंगे, पंक्ति वैसी बनेगी। और उसके बाद में अगर आपने कम खाना, आप छोटे हैं बहुत, आपने कम खाना, आपका जल्दी समाप्त हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप उठ करके जा सकते, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जब बड़े वाले व्यक्ति उठेगा अथवा वो बोल देंगे कि मैं धीरे धीरे खाता हूँ, मेरे को समय लगता है, इसलिए आप लोग जिसको भी उठना है अपना उठ के जा सकते हैं। अथवा किसी को जाना होता है जरूरी, तो वो अपने आप से बोलता है कि महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को कोई विशेष कार्य है, इसलिए मैं पहले उठ रहा हूँ। तो वो बोल करके जाता है, ठीक है जाओ, कोई असुविधा नहीं। तो ऐसा वाला नियम है, एक साधारण एटिकेट वैष्णवों का। तो माता को तो पता नहीं है। और ऐसे और कोई अगर और होता तो प्रभु जी भी किसी को डांट लगाने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ही आते हैं उत्सव में, कितने नए कितने पुराने, कोई पालन नहीं करता। किंतु इनके प्रति क्रोध था मन में। इनको कहा मेरे को पैसे दे देना, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, इन्होंने मेरी मानी नहीं, गुरुदेव को दे दिया। अभी गुरुदेव से मेरे को मिलेगा नहीं। गुरुदेव से किसको मिलेगा? सारा कुछ माधव महाराज के पास चला जाएगा, वो तो दूसरे अकाउंट में जाएगा सारा, मेरे को तो उस तरह से मिलेगा नहीं। मैं अपनी सुविधा, अपनी स्वेच्छा से बहुत सारी चीज नहीं कर पाऊंगा, जैसा भी उनका भावना। तो इसीलिए उनका इनके प्रति क्रोध था। क्रोध होने के कारण क्या कर दिया, अब ये माता प्रसाद में सबसे पहले उठ गई। इसका भी उस दिन अच्छा ही भाग्य था, तो ये सबसे पहले उठ गई। इसीलिए इसको क्या कर लिया, एकदम से देख करके फट से एकदम वहां पर आकर के, जगह तो छोटी, चारों तरफ प्रसाद पाते थे लोग हमारे मथुरा मठ में, तो उसे एकदम से चोटी से पकड़ करके खींच करके, बैठ यहाँ पर, बैठ यहाँ पर, पागल कहीं की, कहाँ से आ गई। अजीब सी गालियां भी निकाले, मैं तो अपने मुख से नहीं बोल सकता, किंतु उन्होंने सबके सामने निकाल दिया। तो उनको उस तरह से करके बिठा दिया। फिर से कहाँ से आ गई, गवार कहीं की, कभी जीवन में कुछ सीखा है, आगे तिलक लगा करके, इतना मोटा शरीर तेरा, इतना भी अक्ल नहीं है, किंतु पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो अभी वो उसको कैसा लगेगा बताओ? सब लोगों के सामने कोई व्यक्ति अच्छे घर से आया हुआ, उसको तो बहुत असुविधा होती है, किंतु इनको क्या असुविधा? इन्होंने तो अपना अच्छी तरह से बोल दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया। तो इसको कहते हैं अपवित्र भरतर्षण। ये पवित्र भरतर्षण नहीं है। पवित्र वाला होता है बहुत सहज रूप में। क्या, कभी कभी गुरु वैष्णव अलग अलग प्रकार से शासन कर लेते हैं, उसमें कोई असुविधा होती नहीं। चोटी पकड़ना भी कोई बहुत चलो असुविधा वाला नहीं है, किंतु यदि हृदय में अच्छा वाला भावना के साथ किया गया हो, तो वो नहीं होने के कारण उसको क्या कहना पड़ता? अपवित्र भरतर्षण। किंतु महाप्रभु ने, जो लोग अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, इनके मन को अच्छा लगा नहीं, संतुष्टि हुई नहीं, किंतु तब भी अपवित्र भरतर्षण किया नहीं। उनके प्रति क्या किया? पवित्र भरतर्षण, अर्थात जिससे कि आगे से उल्टा सीख सके, अच्छे से आगे से करे। वो माता आगे से कभी गई ही नहीं मथुरा मठ में जीवन में, कि मेरे को नहीं जाना वहां पर, मेरे को बिल्कुल भी नहीं जाना। अभी हमारे रत्नेश प्रभु एक समय वृंदावन में गए, बहुत कम जा पाते हैं, बहुत कम जा पाते हैं, वो वृंदावन मठ में गए। तो अभी आज जब कोरोना के बाद की बातें, कभी कभी क्या होता था, 2 महीने खुल जाता है, फिर बोलते नहीं, फिर से कोरोना आ गया, ऐसे बोलते ना। तो एकदम से जब ये गए तब इनको रूम मिल गया गेस्ट हाउस में, और जब इनको, अभी ये 3 दिन के लिए गए थे, 1 दिन ही हुआ, इनके माता पिता वृद्ध, बहुत कहीं जा ही नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से उनको लेकर के गए थे, जो 3 दिन वृंदावन रह के आएंगे। अभी 1 ही दिन हुआ और इनको बहुत ज्यादा पता भी नहीं, सरल व्यक्ति, ऐसे पढ़ा लिखा बहुत डॉक्टर है, किंतु जिस तरह से बात करते हैं, कोई कोई बात मेरे को ऐसी लगती, बेचारा कितना सीधा है, मैं इसकी जगह हूँ, पता नहीं क्या क्या अपना करके आ जाऊं आराम से। वहां पर इंचार्ज जो है, वो पता नहीं कौन से वाले इंचार्ज, नाम उन्होंने बताया, मैं बोलना नहीं चाहता, जैसे मथुरा वाले का भी नाम नहीं बताया मैंने। तो जो भी हो, इनके कमरे में 5 बजे पहुंच गए और कहते अभी अभी रूम खाली करो, और हम लोग यहाँ पर किसी को गेस्ट हाउस में रखेंगे। इन्होंने कहा प्रभु जी 3 दिन के लिए आपने कहा था, मेरे माता पिता एकदम से नहीं जा सकते। तो सिर पे खड़े हो गए कि अभी अभी 5 मिनट में, कह रहा हूँ ना चुपचाप, यहाँ मैं शिला भारती महाराज जी का शिष्य हूँ, मैं फरीदाबाद मठ में जाता आता हूँ,
मैं माधव पिता, भाई कुछ मत बोलो फालतू में, सब कुछ पता, चल यहाँ से, सामान उठा फटाफट। जितना बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया, वो बेचारा रूप सनातन से माता पिता को बड़ी वो चल भी बड़े आराम आराम से पाते माता पिता भी। अगर किसी के साथ ऐसा हो, रूप सनातन में उससे बाहर आते आते जमुना जी तक रोने लगे। तो मेरे को होता कि मेरे को अगर कोई करे, मैं कहता नहीं जा रहा, कर ले जो करना। इन्होंने उनको बोला हम तो कल से आए हुए, जिसको अगर कुछ होना होगा हमारे से कोरोना वाला, वो हो चुका होगा, 2 दिन और रहने ही, तो उस तरह से उससे बात करते हैं। किंतु उन्होंने सुना नहीं, इनके बैग पकड़ करके बाहर रख दिया कि चलो अभी अभी चलो, अभी अभी चलो। तो बड़ा दुखी हुआ बेचारा। तो ये वाला जो व्यवहार, इसको क्या बोलते, पवित्र वाला ना अपवित्र वाला? अपवित्र वाला। किंतु इस प्रकार के अनेक अनेक चीजें होती ही रहती हैं, अलग अलग होती रहती हैं। इसलिए कौन पवित्र भर दर्शन कर सकता और कौन अपवित्र भर दर्शन करता है, ये भी विचार। पवित्र भर दर्शन करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो होगा अपने आप में बहुत उदार चरित्र वाला, उसका स्थिति होगा बहुत ऊंचा, वो अलग प्रकार का व्यवहार करेगा। किंतु जो निम्न होगा उसका अलग प्रकार का होगा। कई लोगों के स्वभाव की भी असुविधाएं होती हैं। कई लोगों का होता, उन्होंने उस प्रकार का कभी किसी के साथ में अच्छा आचरण देखा सुना नहीं है, इसलिए भी होता है। बहुत सारे अलग अलग कारण, एक तरह का होता नहीं। किंतु जैसा भी हो, महाप्रभु ने उनको जो भरतर्सन किया, डांट डपटना, अच्छी तरह से डांटा, किंतु कैसे वाला डांटा? पवित्र वाला भरतर्सन। जैसे माता पिता कभी कभी बच्चे को बहुत अधिक कुछ बोलते हैं, डांटते हैं बुरी तरह से, नाराज हो जाते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, निकल जाए यहाँ से, इस प्रकार से भी बोल देते हैं। कभी कभी बच्चे शिकायत करते थे, हमारे को गुरुदेव को शिकायत करते थे, 1-2 लोग बार बार ही शिकायत करते थे। क्या कि आपको जो भी बोलना ना बोलो, कोई चिंता की बात ही नहीं, आप तो जो मर्जी बोलो, किंतु अकेले में बोल दिया करो। सबके सामने क्यों बोल देते हो? सबके सामने जब डांटते हो हमारे को बड़ी लज्जा आती है, बड़ा असुविधा होता है। तो इसके द्वारा भी अब क्या है, इसका मतलब पवित्र भरतर्सन है ये समझ रहे हैं, किंतु पवित्र भरतर्सन करने पर भी कब कैसे करो उसके लिए नियम बना रहे। कैसे करना? आप एकांत में करना, सबके सामने करना नहीं। इस प्रकार का भी अलग अलग व्यक्तियों का अपनी स्थिति के अनुसार आता है। और किसी को क्या होता है, उसके द्वारा कोई असुविधा ही होती नहीं, चाहे पीछे बोलो चाहे सामने बोलो, ये करो चाहे वो करो, जो मर्जी हो जाए। तो अलग अलग सबका होता है। जो लोग अच्छा कर पा रहे थे, तुम ही भालो कोरिया छो, जिन्होंने अच्छा किया, महाप्रभु ने उनको क्या कहा? सिखाओ अन्येरे, तुम अन्य व्यक्तियों को भी इसकी शिक्षा प्रदान करो, क्योंकि तुमने अच्छे से किया, तो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अन्यों को भी सिखलाना चाहिए। सुष्ठु सेवक के आचार्य कार्य कोरिते आज्ञा। आचार्य का कार्य करने की आज्ञा किसको मिलती है? जो सुष्ठु रूप से सेवा करता है। सुष्ठु सेवक अर्थात वास्तविक सेवक, अच्छा वाला सेवक, उसको फिर क्या गुरु पाद पद्म आज्ञा करते हैं कि आप क्या करो? आचार्य का कार्य करो। आचार्य का आज कार्य क्या होता है? आचरण करके शिक्षा देना, स्वयं भी सब समय करना उस बात को, और अन्यों को शिक्षा देना। न कि अब मैंने आचार्य तुम्हें बना दिया तो अब तुम्हें क्या करना है? केवल सबको आदेश करना है, सबसे काम करवाना है, और स्वयं क्या करना है? स्वयं केवल मात्र बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठ करके आशीर्वाद करना है सबको, केवल झूठा मोटा वाला, जो आशीर्वाद किसी को लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आचरण नहीं करता उसका आशीर्वाद किसी को लगता नहीं। झूठ मूठ का मैं अपना क्या करूंगा? बड़े सिंहासन पे बैठूंगा और सबको आशीर्वाद करूंगा। बोल कुछ और रहा था। हाँ, सुष्ठु सेवक को ही आचार्य का कार्य करने के लिए बोलते हैं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी,
उनके गुरु महाराज जी ने उनको आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। पेपर पर लिख करके गए, वकील के पास में रख करके गए, विल बनवा दी अपने। विल बनवाते हैं जब, तो उसको किसी वकील के पास रखना पड़ता, उनके पास रख दिया। जब श्रील माधव गोस्वामी महाराज अप्रकट हो गए, तब वो विल सभा में पढ़ी गई कि उन्होंने क्या लिख करके रखा है। विल पढ़ ली पूरी, जो जो उन्होंने लिखा कि मैंने इनको क्यों आचार्य बनाया है और किस किस से मैंने परामर्श किया है, इतने सारे सेवकों में से भी मैंने इनको क्यों चयन किया है, आचार्य को चयन करने की पद्धति क्या है, वो भी उन्होंने लिख दिया। सारा कुछ लिख करके सभी उनको मानना, ये भी लिखा। मानोगे मैं संतुष्ट रहूंगा, ये भी कह दिया। नहीं मान पाओगे, लड़ाई झगड़ा कभी करना नहीं, अलग से जाकर के तुम भी अपने आप से भजन करना। अनेक अनेक उसमें बातें लिख दी। जब वो विल पढ़ी गई, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी कहते कि मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मेरा नाम लिखने से भी मैं ये वाला कार्य नहीं करूंगा, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यह आचार्य का कार्य बहुत प्रकार का है, एक प्रकार का होता नहीं। आचार्य के कार्य बहुत सारे। साधारण रूप में महाराज जी कहते थे, अभी लोगों के दिमाग में केवल इतना भर गया कि आचार्य का मतलब होता है मंत्र दे दो शिष्य बनाओ, इसका नाम होता है आचार्य करना, आचार्य बनना। किंतु आचार्य केवल इतना ही नहीं होता। आचार्य का मतलब होता है कि बहुत उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप में प्रेम जो है प्रस्फुटित हो उठा है। सभी जीवात्माओं के प्रति उसके हृदय में क्या भावना है, ये सभी भगवान के दास और दासियां हैं और सबकी मेरे को सहायता ही करनी है। किसी के अस्वस्थ होने पर, मेरे ऊपर चिल्लाने पर, अस्वस्थता के कारण अथवा कोई डिस्टर्बेंस खड़ी करने पर भी मेरे को किसी के साथ में कोई भी असुविधा वाला कार्य नहीं, बल्कि सहानुभूति रखनी है, उनकी सेवा करनी है, सहायता करनी है सब समय। क्योंकि जो भी व्यक्ति अस्वस्थ होकर के, हैं भाई बहन, अस्वस्थ होकर के, पागल होकर के मुझे मारने आया, तो उसको क्या करेंगे? उसको मारेंगे? पागल को कोई मारता है? उसके प्रति उल्टा क्या होता है? सहानुभूति होती है। किसी को बहुत अधिक पेन हो रहा है, रात में इतना जोर जोर से चिल्लाता है कि 1 मिनट भी नींद नहीं आती, तो उसके कारण उसको क्या करना? घर से बाहर निकाल देना। चिल्ला रहा है बड़ी जोर जोर से, मेरी नींद खराब होती है, उसको तो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उल्टा बेचारे की पेन को समझना है, इतना चिल्ला क्यों रहा है, उसके लिए औषधि की व्यवस्था करनी है, उसके लिए सेवक की व्यवस्था करनी है, जिससे कि उसको कुछ आराम आए, अपने आराम को भूल जाना है। इस प्रकार का अनेक अनेक कार्य, जो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, उस सबको अच्छे से संभालना है, देखना है, समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी व्यक्ति आएगा उसका आदर करना है। ये सारा कुछ सिखा करके अगर नहीं करेंगे तो आचार्य शिष्य कैसे आगे सीखेगा और भक्ति में डेवलप होएगा? वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा इसमें बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, मैं वो इतना सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और शिष्यों के पाप लेने पड़ते हैं। गलत करेगा शिष्य, पाप भोगेगा गुरु। ऐसे वाला कौन करेगा? किसी के पाप भोगना चाहता है कोई? अपने ही पाप हमारे क्या बोलेंगे, अपने ही पाप मुक्ते नहीं, क्या बोलना चाहिए, अपने ही पाप जो है समाप्त नहीं होते। अपने ही पाप समाप्त नहीं होते, औरों के पाप लेकर के बैठेंगे, कौन पागल होगा जैसे वाला करेगा? तो इसलिए उन्होंने बोला मैं तो ये वाला काम नहीं करूंगा, ये तो पाप अधिक से अधिक सिर पे आएंगे, सारा कुछ ठीक से कर ही नहीं पाऊंगा, बड़ी सारी कमियां रह जाएंगी, पाप भी होंगे, अपराध भी होंगे, तो मैं इस काम को कैसे करूं? ये कोई बच्चों का खेल है क्या? ये कोई सिर्फ आज से मेरे हाथ में पावर आ गई, मैं इंचार्ज बन गया, सारे मठ मेरे नाम पे, सारे लोग मेरे अनुसार काम करेंगे, इससे अच्छा और क्या होता है? हजारों लोग मरते हैं उस चीज के लिए, और वो क्या कह रहे हैं कि भैया मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं इसके योग्य नहीं। ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मैं तो नहीं लेता।
नहीं तो मेरे को तो नरक में जाना पड़ेगा। तब हमारे गुरु महाराज जी ने उनको क्या कहा, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने, कि देखो महाराज, क्योंकि वो भी महाराज, यद्यपि हम गुरु महाराज जी के शिष्य तुल्य, किंतु क्योंकि सन्यासी हैं, इससे उनको कहा देखो महाराज, आपको एक तरफ से क्या है, कुआं है, दूसरी तरफ से आपके लिए खाई है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, अपनी आप चयन करो किसमें कूदने से प्राण त्यागने पर अच्छा होगा। कुएं में भी जाके गिरना है और खाई में जाकर के भी गिरना है, किसमें गिरना ये अपने आप निर्णय करो। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने आज्ञा की है कि तुम्हें ये वाला सेवा करना है। गुरु जी की आज्ञा पालन नहीं करोगे तब भी कहाँ जाओगे, नरक में। और अगर गुरु जी की आज्ञा पालन कर लोगे, आचार्य बन जाओगे, किसी के पाप लेने पड़े, अयोग्यता के कारण असुविधा होगी, तब भी कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। तो दोनों में से अपने आप चयन कर लो कि कौन से वाला नरक अधिक अच्छा। जैसे कष्ट संसार में भी हैं, असुविधाएं संसार में भी हैं। हम बद्ध जीव हैं, इसलिए आश्रम में आकर के भी, आनंदमय स्थान पे आकर के भी हमारी असुविधाएं कम नहीं होती। किस लिए? क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख स्थान पर नहीं है। सुख प्रारंभ कहाँ से होता है, मेरे हृदय में यदि है तो मेरे को बड़ी सारी असुविधाओं में भी कोई असुविधा नहीं लगेगी। अपने मन की असुविधा है, तो इसीलिए वहां पर क्या कर दिया, फिर जब गुरु महाराज जी की बात सुनी तब उन्होंने आचार्य का कार्य कर लिया कि अगर सच में आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, दोनों तरफ ही क्या दिखाई दे रहा है, एक कुआं एक खाई। तो अगर गिरना तो गुरु जी की बात मानते मानते ही नरक में जाऊंगा, गुरु जी की अवज्ञा करके नरक में क्यों जाऊं। इस प्रकार से कहा एक समय में। दूसरी बात उन्होंने क्या बोल दी, दूसरी बात उन्होंने बोली, मेरे गुरु जी ने देखा कि मैं अच्छे से सेवा नहीं करता हूं, मेरे गुरु जी ने देखा कि मैं आलसी हूं, चीजों से बचता हूं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का मेरे लिए घेरा बना दिया कि मैं बच बिल्कुल भी ना पाऊं और सबकी सेवा करूं, तभी मेरा मंगल होगा। तो मेरे ही मंगल के लिए मेरे ऊपर बहुत सारी सेवा डाल करके उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को ऐसा बना दिया कि मैं अपने आप से इस अवस्था से निकल नहीं सकता, करना ही पड़ेगा जो करना है। इस प्रकार से मेरे को बना दिया। तो अभी ये वाला जो सारा भावना, ये ग्रहण कर पाना, ये किसको दिया जाता है, सुष्ठु सेवक को। सुष्ठु सेवक नहीं हो तो हमारे एक प्रभु है जयदेव बाबा, उन्होंने अभी बाबा जी वेश ले लिया, पहले हम बोलते थे जयदेव प्रभु। जयदेव बाबा मत वृंदावन में रहते हैं, तो उनको गुरुदेव ने कुछ चीजों का इंचार्ज बनाया। वहां पर 3-4 इंचार्ज हैं अलग अलग चीजों के। गेस्ट हाउस का कोई अलग इंचार्ज है, ठाकुर जी की सेवा, रसोई इत्यादि का कोई और इंचार्ज है, बच्चों को कथा कीर्तन सुनाना, समझाना, उनको उठाना, गलत करें तो डांट फटकारना, वो अलग इंचार्ज है। ऐसे करके अलग अलग, बाहर से लोग आएंगे उनके लिए अलग इंचार्ज है। तो जयदेव बाबा एक प्रकार के इंचार्ज। पैसा सारा जो रसोई का, भंडार का ठाकुर जी वाला आएगा वो संभालेंगे गुरुदेव के समय में। अभी चीजें फिर और भी बदलती जाती समय समय पर, वो वृद्ध भी होते जा रहे हैं। तो एक दिन किसी ब्रह्मचारी ने को कंफ्यूजन हुआ कुछ। क्या कंफ्यूजन? वो रसोई में सब्जी लेने के लिए गया, कच्ची अपनी आप बनाएगा, तो किसी ने उसको बोल दिया कि जयदेव बाबा ने ना सारी सब्जी छिपा के रख दी है, ताला लगा दिया, दूसरे कमरे में रखी है, नहीं उठा सकते। वो मेरे को बोल रहे थे कि लोग फालतू में उठा जाते हैं, शायद तुम्हारा ही कह रहे थे कि तुम रोज रोज सब्जी उठा के चले जाते हो, इसलिए उन्होंने लॉक करके रख दिया। तो ब्रह्मचारी जयदेव बाबा के साथ में लड़ाई करने पहुंच गए। इस तरह के काम करता है बूढ़ा आदमी, कहीं का कैसा थोड़ा सा हाथ में पता नहीं क्या क्या उसको बोलने लगे। तो जयदेव बाबा कुछ भी बोलता नहीं,
सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल दी कि जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ उस कुर्सी पे आके बैठ करके देखो, तब पता चलेगा कि क्या क्या सुनना पड़ता है। किसी की झूठी बातें, किसी के फालतू का विरोध, ना जाने क्या क्या सुनते ही रहना पड़ता है सेवा के लिए। तो कुछ दिन मेरी वाली कुर्सी पे बैठ जाओ, जैसे वो सुना एकदम से शांत होके चुपचाप चला गया। इतना ही उन्होंने बोला। दूसरे किसी समय में उन्होंने बोला, भैया ये सेवा जो है ना, ये वाली सेवा कांटों का ताज है, दिखाई देता दूर से बहुत अच्छा है। कौन है ये? इंचार्ज। ये क्या करते हैं? जिसको जो कहेंगे वो करेगा। इनको जो इच्छा अपने लिए, जैसे हमारा मदन मोहन दिल्ली वाला, वो बोलता था राम जी इंचार्ज हैं भाई, इनको क्या असुविधा, नया बैग चाहिए 2000 ले जा, कैसे बैग लेकर के आ जा, इनको क्या चिंता है, अंजीर खाने की इच्छा है अंजीर ले आओ, अंजीर खाने भिगो के रखो, इनको क्या चिंता, ये इंचार्ज है। उनका ये तो समझ आता है कि ये बैग भी मंगवा लेते, अंजीर भी खा लेते, किंतु उसको ये समझ नहीं आता कि ये काम कितना करते हैं और मैं कितना करता हूँ। वो काम के लिए कंपैरिजन कभी नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंपैरिजन कभी भी नहीं करता। कंपैरिजन किस चीज के लिए करता है? मैं भी इनसे कह रहा था मेरे को अपने जैसा बैग दिला दो, इन्होंने दिलाया ही नहीं जी। हमारे को कह रहे 500 रुपए वाला लेके आ, 2000 वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इंचार्ज थोड़ा ना है, इंचार्ज तो ये है, पैसे इनके हाथ में। मैंने इनको बोल दिया मेरे को सिर्फ अंजीर नहीं चाहिए, मेरे को बादाम और काजू भी दे दो। तो मेरे को कहते हैं नहीं नहीं, अभी जितना ड्राई फ्रूट आया हुआ है सिर्फ उसी में से थोड़ा थोड़ा ले लो, यही खाना, ज्यादा नहीं मिलेगा। ये उसकी कंप्लेन। इनकी अपनी पता नहीं, मेरे सामने तो सिर्फ अंजीर खाते हैं, अंदर तो पता नहीं और क्या क्या खाते होंगे। इस प्रकार का बोलते। तो इस प्रकार की कितनी चीजें सुननी पड़ती, कोई बात ही नहीं। एक समय नवीन प्रभु दिल्ली वाले, मैं, सुंदर गोपाल और अचिंत्य पहली बार चंडीगढ़ आए थे ये लोग। इनके कमरे में शायद मदन मोहन को रहने के लिए दिया था। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। मदन मोहन भी उस महीने में आया और इनके कमरे में रहेगा। उसका आदत इधर उधर घूमता रहेगा, सबकी निंदा करना उसका काम। पहले पहले जो उसको संग मिला, उन्होंने सब कुछ अच्छे से इसको ऐसा वाला बता दिया, इसकी ये कमी, इसकी ये कमी, इसकी अच्छे गुण किसी के बताए नहीं, रत्ती भर भी सबके दोष केवल बताते हैं। तो उसका बुद्धि ऐसा हो गया, कहता है अपने आप रो करके कि मैं किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, किसी को भी देखता हूँ किसी के प्रति अच्छी भावना आती ही नहीं, सारे दुष्ट हैं, केवल मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सब समय मेरे मन में रहता है। बाद में लेमेंट करता था 2-4 साल के बाद में, जब सारे लोग उसको कोई पसंद ही करता नहीं, अपने कमरे में से निकाल देते, बात करते नहीं, कुछ नहीं करते। वही मदन मोहन चंडीगढ़ रहा 1 महीना। तो अभी मेरी आदत है बाथरूम जाऊंगा तो क्या करूंगा, धीरू भाई बताओ? दरवाजा बाहर वाला कुंडी लगाऊंगा, बाथरूम के दरवाजे खुले रहेंगे दोनों। मैं बाथरूम में बंद करके बैठ नहीं सकता, अपने कमरे को बंद करूंगा। और जिस समय प्रसाद पाना, सब लोगों के सामने प्रसाद पाने में बड़ी असुविधा होती है, नहीं पा पाता हूँ। अगर पाना पड़ता मजबूरी में, ज्यादा से ज्यादा 25% पाता हूँ, वहां से उठ जाता, रात को कुछ और खा लूंगा, अभी नहीं खा सकते। लोगों के सामने असुविधा होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह से वो देखते या नहीं देखते, मेरा अपना बुद्धि खराब हो, मेरे को वैसा वाला लगता है कि हमारी सारी चीज नोटिस होती है A to Z। वो लोग 20 चीजें खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम 2 खाएंगे, वो देखता है कि 2 चीज अलग वाली खा रहे हैं किंतु हमें नहीं मिली। ये नहीं देखते कि ये इन्होंने 20 हमारी वाली नहीं ली, हमारी वाली 20 नहीं ली, ये मन में आता नहीं। किंतु क्या मन में आता है, ये वो वाली 2 चीजें खा रहे हैं जो हमें नहीं मिली। कोई कोई व्यक्ति बोलते हेल्दी फूड है ना ये वाला, भैया जो तुम्हारे को भी सारा दिया वो भी पूरा हेल्दी था, किंतु तुम्हें केवल क्या थोड़ा सा नमक ठीक चाहिए, मेरे को नमक कम चाहिए, इतना सी भी बात नहीं समझता। तो वही मदन मोहन, मैं बाथरूम के समय दरवाजा बंद करूंगा, फिर भोजन के समय दरवाजा बंद करूंगा, फिर उसके बाद जब विश्राम करूंगा 2-3 घंटे दिन में, उस समय भी दरवाजा बंद करूंगा। महाराज जी के पास में विदेशी लोग बहुत सारे आते थे चंडीगढ़ में कार्तिक में, तो वो सब समय लटकते रहेंगे। जितनी देर आप दरवाजा बंद नहीं करेगा,
कोई ना कोई आता रहेगा, बात करता रहेगा, काम नहीं करने देगा, हरि नाम भी करने देगा नहीं। तो बीच बीच में उसके लिए भी जैसे अब कथा खत्म हो गई, 2-4 मिनट सबके साथ बात कर ली, फिर दरवाजा बंद करूंगा। किस लिए? ये लोग अपने अपने काम में जाएं, अपना जिसने जहाँ भी जाना है, मेरे साथ में क्यों इतना समय लेना। तो उसके लिए दरवाजा बंद कर दूंगा। तो वो नवीन को बोलता है, और उस कमरे में 2 तरफ, एक तरफ बहुत बड़ी खिड़की, उधर भी पब्लिक सारी आ सकती, दरवाजे के आगे भी सभी लोग आ सकते। तो दोनों तरफ से पर्दा लगाना पड़ता, क्योंकि नहीं तो उधर से बात करने आ जाते, पीछे वाली तरफ से खिड़की से। तो दोनों तरफ पर्दा बंद करना। तो ये मदन जो है इधर उधर घूमता है। नवीन मेरे कमरे में रहता था, नवीन और मैं एक साथ में रहते, सुंदर के कमरे में मदन मोहन को रखा। तो इधर उधर घूमता रहता, घूमते घूमते अब 2 दिन 4 दिन हो गए, सब समय उसको एक्सेस नहीं है। मैंने मुंह पे भी बोल देता हूँ, उसको मैंने बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ जब मैं बाहर आऊंगा तभी बात करना, मेरे कमरे में नहीं आना। तुम्हारे बातें मैंने सुस्त रूप से अमल प्रभु से, रोहिणी नंदन से सुन ली हैं, इसलिए मैं तुम्हारे को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाता। प्लीज मेरे कमरे में आना नहीं, बाहर बात करना जितनी करना। वो किंतु बार बार सभी इधर उधर घूमता है, देखता है। तो नवीन को बोलता है कि भारती महाराज जी के पास ना बहुत सारे पैसे आते हैं, इसलिए 20 बार कम से कम गिनना पड़ता है माधव प्रिया को, तभी तो पर्दे लगाता है, बार बार दरवाजा अंदर से बंद करता है, नहीं तो क्यों बंद करेगा। तो क्या कहोगे इसको? कुछ कह सकते इस चीज का? कोई आंसर है? क्या आंसर है इसका? साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू ऑल स्टूपिड क्वेश्चन। उसमें शांत रह जाना पड़ता सारे स्टूपिड क्वेश्चन के लिए, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें क्यों बताने लगे मैं भूल गया अभी। सुष्ठु सेवक। तो अब इससे पता क्या चलता है कि शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनको ये पता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से सहन करना होता, किस किस प्रकार की चीजें आती हैं। हमारे प्रेमानंद प्रभु एक बार कुछ बोल रहे थे मथुरा में, वो कहते हैं कि मैंने एक बार व्रत लिया, मेरे से कुछ असुविधा हो गई, तो मैंने व्रत लिया कि मैं 3 दिन तक केवल सूखी रोटी खाऊंगा। वो अपनी बात बता रहे। तो कहते एक दिन सूखी रोटी खा रहा था, तो मैंने उसको पानी में डाल दिया कि थोड़ी नरम हो जाए, ऐसे खाने में असुविधा हो रही। एक दिन खा लिया, दूसरे दिन नहीं खाई जा रही थी सूखी रोटी, तो मैंने पानी में डाल के रख दी। पानी में डाल के खा रहा हूँ, तो कहते मथुरा का एक बच्चा आया, मेरे को बोलता है कि बड़े मजे कर रहे हो, घी में मिटा करके अपना बाबा बेटा बेटा बोलते। कहते बेटा तू तो भैया अपना घी बूरा अपना लेकर के अच्छी, इतना सारा घी इतनी अच्छी तरह। तो कहते मैं क्या करूं बताओ। रोटी किसमें खा रहे हैं? पानी में। और क्या सुनने को मिला? घी बूरा, इतना सारा घी लेकर के खा रहे हो, पच जाता है आपको? कोई परेशानी तो नहीं होती ना? अच्छा, कभी कभी खाना चाहिए। इस तरह से बोल करके चला गया। तो कह रहे इसी प्रकार की ये आचार्य जो है श्रीला माधव गोस्वामी महाराज, इसलिए एक बात बोलते थे कि मेरे 4 गुरु हैं। एक गुरु है मेरे भगवान, वंदे कृष्णा जगत गुरु। दूसरे गुरु हैं मेरे श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया, दीक्षा दिया, सेवा कार्य सारा समझा दिया। तीसरे गुरु हैं मेरे सारे गुरु भाई लोग, ये मेरे को सब समय गुरु जी की सेवा करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। चौथे गुरु हैं मेरे सारे शिष्य लोग, ये भी मेरे गुरु हैं। अगर मैं 2 मिनट भी आराम भी करना चाहूं तो भी ये क्या बोलेंगे, गुरु जी तो बड़ा आराम करते हैं भाई। तो इसलिए इनकी बात मेरे दिमाग में सब समय रहती है, इसलिए इनमें से सबसे कम जो विश्राम है वो मैं ही करूंगा। तो ये वाला जो सारी बात अच्छी प्रकार से समझ भी पाते। और तब भी जिसने बोला कि ये घी खाता है, जिसने बोला कि ये सब समय पैसे गिनते, बड़े पैसे हैं इनके पास, अथवा ये या वो, ये तो अब तो भैया गुरु बन गए हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, जो कुछ भी कोई कहे उनको समझ भी पाते, उनकी मन की स्थिति भी समझ पाते, उसमें दुखी भी फिर नहीं होते।
और उनके प्रति उनके व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं आता, उनके भी मंगल के लिए, उनको भी एक हायर कॉन्शियसनेस देने के लिए जो सब समय प्रयासरत रहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? ये कौन है? इस आसन पर बैठने के योग्य, नहीं तो नहीं। इसलिए आचार्य बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और 1000 आचार्य दिखलाई देने पर उसमें से कोई एक आधा व्यक्ति ही वास्तविक रूप में आचार्य के पद के साथ न्याय भी कर पाता। इसलिए महाप्रभु उन्होंने क्या कहा? जो सुष्ठु सेवक, जो वास्तविक रूप में बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे, जो उनके मन को बड़ा अच्छा लगा, उसी के लिए महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि तुम ही भालो कोरिया छो, तुमने तो बड़ा अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही चित्त वृत्ति होना चाहिए। इसे तुम क्या करो? सिखाओ अन्य रे, तुम अन्य व्यक्तियों को सिखलाओ। सबको सिखाने के लिए नहीं कहा। हम लोगों का भी क्या होता है कि हम लोग सिखाने लग जाते, उसमें भी कहीं असुविधा नहीं है, किंतु सिखाना ठीक, किंतु ये मान करके सिखाना कि यदि किसी ने मेरी बात नहीं मानी तब मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि हम लोग बहुत निम्न हैं, तो हमारा स्थिति चित्त का अलग प्रकार का हो, तो जो नहीं मानता उसके प्रति बड़ा अलग प्रकार का व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हमारा स्थिति अलग है। किंतु कैसे सिखाना चाहिए किसी को, किस प्रकार से अच्छी तरह से सिखा सकते, अपना अगर उन्नत ना हो चित्त, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि गुरु का कार्य तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, किंतु अपने शिष्य को कहाँ तक ऊपर उठा पाते हैं? ऊपर कहाँ तक उठा पाते हैं? जहाँ तक वो स्वयं उठे हुए। अगर वही स्वयं बहुत ऊपर उठे हुए नहीं है तो अपने शिष्य को कितना ऊपर उठा लेंगे? जहाँ तक स्वयं है। अथवा अधिक से अधिक, जैसे एक बच्चे को, एक माता पिता बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 6 महीने का है, उसको गोदी में ले लिया, उसको कहाँ तक ऊंचा लेके जा सकता है? अपने हाथ जहाँ तक जाएंगे, खड़े होकर के खड़ा हो जाएगा बिल्कुल सीधा, अपने हाथ से जितना ऊंचा जा सकता है उतना ऊंचा कर देगा, किंतु कितनी देर ऊंचा कर पाएगा? थोड़ी देर ही बिल्कुल। फिर क्या करेगा? उस बच्चे को भी, अपने हाथों को भी नीचे ले जाएगा, बच्चे को भी नीचे लेकर के जाएगा। और कितना नीचे लेकर के जाएगा बच्चे को? थोड़ी देर तक हो सकता है यहाँ तक रख ले, उसके थोड़ी देर के बाद में फिर से नीचे भी बिठाई देगा। ऊपर रख पाएगा? ऊपर नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे वाला थोड़ा ना कि मैंने हाथ से एक बार ऊपर कर दिया किसी को, देखता रहता हूँ, वो ऊपर लटका ही रहेगा ऐसे? ऐसे तो रहेगा नहीं। इसे कितना ऊंचा उठा पाएगा? जहाँ तक स्वयं ऊंचा होगा। अगर वो स्वयं दूसरी मंजिल पर हैं तो अपना लेकर के दूसरी मंजिल पे चले जाएंगे और वहीं तक अपना उसको रख देंगे आराम से। तो इसीलिए गुरुदेव बोलते थे अलग अलग स्तर के गुरु हैं। जैसे शिष्यों के अनेक प्रकार के स्तर हैं, गुरुओं को भी अनेक प्रकार के स्तर हैं। सभी गुरु एक स्तर के नहीं, जैसे सभी शिष्य एक स्तर के नहीं। शिष्यों में वेरीगेटेडनेस है, गुरु में भी वेरीगेटेडनेस है। तो इसीलिए महाप्रभु ने जो जितना तक सिखला सकता उससे आगे किसी को और कहीं से सीखना तो उसके लिए भी बोल दिया, अभी थोड़ा यहाँ सीख करके फिर आगे वाले स्थान पर पहुंच जाओ। तुम ही बालो को रिया तो सिखाओ अन्य रे, तुमने अच्छा जो है किया काम, तुम अब क्या करो दूसरों को भी सिखाओ। किस लिए? यही मत भालो कर्म सही जनो करे, ताकि दूसरा वाला व्यक्ति भी जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके। इस प्रकार का बतलाया। अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।